नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। और दूसरे है दोस्तों, बिना दवा के इन 4 तरीकों से आप अपने वजन और शुगर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध की एक सबसे प्रसिद्ध कहानी जो बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहने के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों एक बार एक युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। तुम्हें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। युवक ने पूछा, लेकिन मैंने कई दवाएं ली हैं और फिर भी मैं बीमार ही रहता हूँ। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, दवाएं केवल लक्षणों को दूर करती हैं, लेकिन वे मूल कारण को नहीं सुलझाती हैं। तुम्हें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। युवक ने गौतम बुद्ध की बात मानी और अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। उसने स्वस्थ भोजन करना शुरू किया, नियमित व्यायाम करना शुरू किया और अपने मन को शांत रखना शुरू किया और अंत में वह स्वस्थ व निरोग हो गया। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहना संभव है। हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं बिना बिना दवा के अपने वजन को कंट्रोल कैसे करें, शुगर को कंट्रोल करने। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ परहेज यानी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जैसे हमने भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश में जाना। दोस्तों सबसे पहले आप 3 महीने का एक टारगेट रखिए। इस 3 महीने के टारगेट को अचीव करिए। 3 महीने के टारगेट को जैसे ही अचीव करेंगे, आप देखें कि आपके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जब आप इस बदलाव से सहमत होना तो इस रूटीन को आगे भी बढ़ा देना। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका जो है, आप 3 महीने के संकल्प में पहला आप एक पेपर लीजिए, डायरी लीजिए, उस पे नोटिस करिए, डेट डालिए कि आज की डेट से अगले 3 महीने तक हम घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। हमारे घर की माताएं, बहनें, दीदी जो घर पे बना सकती हैं हम वही खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। तो चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। दोस्तों छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बाहर की तली भुनी चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, आइसक्रीम, जलेबियाँ, पकौड़े, समोसे हम नहीं खाएंगे। इसके अलावा धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे अपने घर का रखा हुआ फ्रिज का ठंडा पानी हो, फ्रिज का कोई भी सामान आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों को डिस्टर्ब करता है। अगर हमारे शरीर का ये 3 दोष चाहे घट रहा है या बढ़ रहा है तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आज ये संकल्प लीजिए, अगले 3 महीने तक आप नहीं खाएंगे। और आप अपने घर पे 3 चीज़ें नहीं लाएंगे। पहली चीज़ चीनी, दूसरी चीज़ मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा, ये तेल आप अपने घर नहीं लाएंगे। जो भी तेल दोस्तों आपको खाना है आप उसका बीज खरीदिए, खुद जा कर के चक्की पे निकलवाइए, उस तेल का प्रयोग करिए। क्योंकि आज के समय में
हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी भी कंपनी हो मिलावट करती है। इसका अगर आपको परीक्षण करना है तो सबसे अच्छे ब्रांड को आप खरीद के लाइए और खुद जाकर के सरसों का तेल निकलवाइए और दोनों को मैच कर लीजिए। परीक्षण आप घर पे कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये पहला संकल्प, पहला तरीका है, आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे। अब आपके मन में विचार आएगा कि और अगला दूसरा कदम क्या है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि दोस्तों, अब आपको दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव करना है, वो है आपको जल्दी जागें, जल्दी खाएँ। यानी कि आपको प्राकृतिक नियम अपनाना होगा। हमारा प्रकृति नियम क्या कहता है कब खाना चाहिए? प्रकृति नियम के अनुसार हमें दिन-दिन में ही खाना चाहिए, रात में कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे चिड़िया है, दिन उगता है, वो दाना चुगना शुरू करती हैं, जैसे सूर्यास्त होता है, वो दाना चुगना बंद कर देती है, यानी उनका मुँह बंद हो जाता है। उसी तरह से हमें भी चाहिए, जब सूर्योदय हो हम खाना शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त के पहले हमें अपना खाना समाप्त कर देना चाहिए। अगर दोस्तों ये तरीका आपको स्वस्थ रहने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन आज इसका उल्टा है। शाम होने के बाद ही हम सब कुछ खाते हैं। दिन की तुलना में हम रात में ज़्यादा खाते हैं। आप ट्राई करके या नोटिस करके आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसे आपको बदलना होगा। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी हो, दोस्तों आप सूर्योदय के 1 घंटे पहले आप खाना खा लेंगे। तो एक समय निर्धारित कर लीजिए, रात का खाना आप दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच खाएँगे और अगले दिन आप दोस्तों 10 से 11 बजे दिन में खाएँगे। 10 से 11 बजे दिन में खाएँगे। जब आप ऐसा खाना खाएँगे, तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे का आप डेली उपवास कर रहे हैं और यह 16 घंटे का डेली का उपवास आपके शरीर को 3 तरीके से निरोगी बनाता है। पहला तरीका है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे आपका शरीर अपनी बीमारी को रिकवर करता है। दूसरा तरीका है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर को अपने आप को डिटॉक्स करने का समय मिलता है और वो अपने अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करता है, यानी आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तीसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है दोस्तों, रात के समय जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होगी। जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, अटैक आना, ये सब बीमारियां नहीं होगी। ये सब बीमारियां क्यों होती हैं? जब आप देर रात खाना खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो होता है, तो वो खाना जल्दी से नहीं पचता है। फिर वो खाना पेट में सड़ने लगता है। 2-3 घंटे के बाद फिर वो क्या करता है, जब सड़ने लगता है तो गैस एसिडिटी बनती है, उसका दबाव होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारी बीमारियां होती हैं। 3 बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, अगला बदलाव आप समझ गए। अब तीसरा जो सबसे अहम रोल ये भी अदा करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम खानी है। जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उनका सेवन हमें नहीं करना है अगले 3 महीने तक। दोस्तों अगला कदम जो है, हमें प्रोटीन वाली नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है। प्रोटीन वाली नेचुरल चीज़ें लेना है। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों जो आपकी डाइट होगी वो दोस्तों 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होगी। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों ताज़ी हरी मौसमी सब्जियां, ताज़े हरे मौसमी फल, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करिए। इनमें दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन्स, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। पानी पी के रखिए या खाली रखिए और हमें 70% लिविंग वस्तुओं पर फोकस करना चाहिए। हरी साग सब्जियाँ, ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं या अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाइए और प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग करिए। ये लिविंग वस्तुएं हैं, इनमें जान होती है, प्राण होते हैं, ऊर्जा होती है।
जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाती हैं। और 10% हो सके तो नॉन लिविंग वस्तुएं खाइए, नहीं तो ये भी मत खाइए। नॉन लिविंग वस्तुएं दोस्तों जो तली भुनी चीज़ें होती है, मशीनों द्वारा बनाई जाती है, जिनमें दोस्तों बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार का कीटनाशक जिसे आप ज़हर कह सकते हैं, सारी चीज़ें डाल के बनाई जाती है। इसलिए वो वेस्ट मटेरियल जो जाके हमारे आँतों में चिपकता है, धीरे-धीरे आँतों में मोटी लेयर होती है। यही मोटी लेयर जब बहुत मोटी लेयर हो जाती है तो आपको कब्ज़ होती है, कब्ज़ पुरानी होती है तो बवासीर, भगंदर, फिस्टुला जैसी बीमारियाँ आपको अपनी चपेट में लेती है। और फिर दोस्तों आपको गैस एसिडिटी होती है। गैस एसिडिटी बढ़ते-बढ़ते दोस्तों आपको क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, और आप ध्यान नहीं दिए तो दोस्तों जाके कैंसर का भी रूप ले लेता है। इसलिए हमें दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएँ तो सबसे बेटर है। अगला जो दोस्तों चौथा काम आपको करना है, आपको हमेशा चिंता से दूर रहना है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता हर एक बीमारी की जड़ है, लेकिन आज के समय में चिंता सभी लोग करते हैं, चाहे वह एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एक किसान हो, एक दोस्तों बेरोज़गार हो, या एक कोई बिज़नेसमैन हो या नौकरी वाले हों, सबके पास चिंता, डिप्रेशन से भरे हुए हैं। और आप चले जाइए मानसिक हॉस्पिटल में, तो दोस्तों वहाँ पे आपको लाइन लगी हुई मिलेगी। तो दोस्तों रोग मुक्त रहिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास है उतने में आप संतुष्ट रहिए, अपने आप को उतने में संतुष्ट रहिए। दोस्तों चिंता करने से कुछ हल नहीं होता है, बल्कि उस पे काम करने से समस्याएँ हल होती हैं। तो जिस बात को लेकर आपको चिंता है, उस पे काम करिए। आप स्टूडेंट हैं तो मन से, लगन से अपने कॉम्पिटिशन को क्वालीफ़ाई करिए, एक अच्छा जॉब करिए। बिज़नेसमैन है तो अपने बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, समय दीजिए, कैसे ग्राहक नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें करके आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।